आज मैं आपके साथ हरी मिर्ची लहसुन की चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। इसको बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के अंदर बनकर तैयार हो जाती है। उसके साथ साथ बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। मैंने और भी रेसिपीज़ अपलोड की हुई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से रेसिपीज़ देख सकते हैं। इवन जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो वीडियो के ऊपर प्ले आइकॉन बटन आता है, आप उसको प्रेस करके भी रेसिपीज़ देख सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 300 ग्राम हरी मिर्ची ली है। इसको नॉर्मल पानी में अच्छी तरह से धोने के बाद ड्राई कर लिया है। अब इसको कैंची से या नाइफ से छोटे पीस में काट लेंगे। आप कैंची से इस तरह से भी काट सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका डंठल है, पहले आप हटा दीजिए और उसके बाद भी आप काट लीजिए। जैसा आपको इजी लगे उस हिसाब से सारी मिर्ची को काटना है। तो आप देख सकते हो सारी मिर्ची को काट ली है। अब इसमें जो बीज है उनको थोड़ा निकाल देंगे और इस मिर्ची को दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मिर्ची में से बीज को निकाल दिया है। इन बीजों को डिस्कार्ड कर लेंगे। 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को एक बार अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। आप नॉर्मल ऑयल की जगह मस्टर्ड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें करीब 30 से 40 गार्लिक क्लोव्स ऐड करेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून मूंगफली ऐड करेंगे। मूंगफली रोस्ट की हुई है तो ज़्यादा रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 2 चम्मच तेल ऐड करेंगे और इन इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा सा भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है। अब जो कटी हुई हरी मिर्च थी उसको ऐड करेंगे। धीमी आंच पे करीब 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे, जिससे गार्लिक भी पक जाएगा और थोड़ी सी हरी मिर्ची भी पक जाएगी। ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो हरी मिर्ची का डिसकलर हो जाएगा। पकाते समय गैस फ्लेम लो ही रखना है जिससे मिर्ची और गार्लिक जले नहीं। आधा चम्मच अमचूर पाउडर ऐड करेंगे, स्वाद के अनुसार नमक। उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स करके धीमी आंच पे करीब 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे, जिससे गार्लिक और मिर्ची थोड़ी सी पक जाए। तो अब आप देख सकते हो गार्लिक भी हल्की सी पक गई है और मिर्ची भी पक गई है। अब गैस फ्लेम को बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। गार्लिक और हरी मिर्च अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। अब पीस कर दरदरा पेस्ट बना लेंगे। जब भी इसको पीसे तो थोड़ा सा चलाना है, थोड़ा सा चेक करके फिर दोबारा से पीसना है, जिससे फाइन पेस्ट नहीं बने। हमको दरदरा पेस्ट ही बनाना है। जिस पैन में हरी मिर्ची और गार्लिक को पकाया था उसी पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तो ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें दरदरा पिसा हुआ पेस्ट ऐड करेंगे। उसके बाद धीमी आंच पे करीब 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि पहले भी ऑलरेडी पकाया हुआ है तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप चाहें तो मूंगफली और तिल को अलग से पका लीजिए और हरी मिर्ची और गार्लिक को अलग पका लीजिए। उसके बाद मूंगफली को थोड़ा सा पहले दरदरा पीस लीजिए, उसके बाद हरी मिर्ची और गार्लिक को ऐड करके पीस लीजिए। ये ऑप्शन है, अगर आपको इजी लगे तो आप इस ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ भी पीस सकते हैं। हरी मिर्च और लहसुन की चटनी बनकर तैयार है। गैस को बंद कर देंगे। इस चटनी को अगर आप लंबे समय के लिए स्टोर करना चाहें, जिस वक्त आप पकाएं उस वक्त थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल ऐड कर लीजिए, जिससे कम से कम आप 10 से 12 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। अगर कम समय के लिए या आप कम ऑयल पसंद करते हैं तो आप कम ऑयल के अंदर भी पका सकते हैं और अमचूर पाउडर की जगह लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चटनी को बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी बनती है, तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए।